तो क्या चिराग पासवान देने वाले हैं मंत्री पद से इस्तीफा? क्या मुसलमानों के आगे अब झुक गए हैं चिराग पासवान? क्या वक्फ बिल पर चिराग पासवान ने बीजेपी का समर्थन कर सबसे बड़ी गलती कर दी? जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास तो हो गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी उस पर हो गए, लेकिन उसके बाद में जो विरोध मुसलमानों का देखा जा रहा है उसके आगे नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो या चंद्रबाबू नायडू हो, वो झुकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे जो बड़ी बात है वो चिराग पासवान को लेकर के हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, उसमें भी मुस्लिमों ने बहिष्कार किया और चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं। तो ऐसे में अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है और चिराग पासवान यहाँ पर कुछ बड़े सपने देख रहे हैं। वो बिहार का मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। बिहार के अंदर 18 से 20% वोट बैंक किसका है? मुसलमानों का वोट बैंक है और चिराग पासवान नहीं चाहते कि वो वोट बैंक जो है, जो हमेशा उनको मिलता आया है, वो उनसे बिखर जाए। अभी हाल ही में 5 सीटें उन्होंने लोकसभा के अंदर जीती हैं। उसके बाद में उनका आत्मबल, मनोबल इतना ज्यादा हाई हो चुका है, इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि वो चाहते हैं कि हर सूरत में ये बार का जो विधानसभा चुनाव है उनके लिए अहम होने वाला है। 50 से 60 सीटों पर लड़ने की कोशिशें वो कर रहे हैं और 20 से 30 सीटें जीतने के फिराक में हैं और 20-30 सीटें जीतना इतना आसान नहीं होने वाला बिना मुस्लिम वोट बैंक के। और अगर 20-30 सीटें जीत जाते हैं तो सीधे मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा भी ठोक सकते हैं, क्योंकि 43 सीटों के बाद ही यहाँ पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो कुछ वैसा ही समीकरण नीतीश यहाँ पर चिराग पासवान बिहार के अंदर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों ने उनका खेल बिगाड़ दिया है। खुद यहाँ पर वो मीडिया के सामने ये कहते हुए दिखाई दिए कि अगर मुसलमानों के साथ में कुछ भी अन्याय हुआ तो मैं हमेशा उनके साथ में खड़ा रहूंगा। मैं अपने पिताजी के रास्ते पर चल रहा हूं और मेरे पिताजी ने भी अपनी जिंदगी पिछड़े दलितों और मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कुर्बान कर दी। मैंने बिल का समर्थन करके कुछ भी गलत नहीं किया है। ये जो विरोध कर रहे हैं उनको कुछ समय बाद में समझ आएगा और अगर उसके बाद में मुझे भी ऐसा लगा कि इस बिल में कोई गलती है या मैंने कुछ गलती की है तो मैं मुसलमानों के साथ में खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। और ये धमकी तो वो पहले भी दे चुके हैं कि अगर मंत्री पद छोड़ने की बात भी आई तो मैं मंत्री पद का लालच नहीं करूंगा, मैं मंत्री पद को लात मार दूंगा, मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। तो अब वही चर्चाएं एक बार फिर से दोबारा से तेज हो गई हैं कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार से पहले एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक एक अहम वोट बैंक होता है। जिस पार्टी के साथ में चला जाता है उसकी जीत होती हुई दिखाई देती है। तो जो वोट बैंक चिराग पासवान नीतीश कुमार को मिलता रहा है, अगर वो खिसक के आरजेडी के पास में पहुंच जाएगा तो आरजेडी को तो जीत मिलेगी, बढ़त मिलेगी, लेकिन चिराग और नीतीश का राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकता है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान हो सकता है नीतीश कुमार से पहले ही एनडीए का साथ छोड़ दें और कोई बड़ा खेल बिहार की राजनीति में करते हुए दिखाई दें। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।